हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप तरे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को लाइफ में अगर कोई भी चीज़ को जड़ से अगर जानना है ना, तो वो उसकी हिस्ट्री ज़रूर पढ़ता है। उसी तरह अगर आपको आपकी डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करना है तो आपको उसकी हिस्ट्री ज़रूर जाननी होगी। देखो, मैं आज आपके डायबिटीज़ की हिस्ट्री तो नहीं बता सकता, पर मैं आज ओवरऑल डायबिटीज़ की हिस्ट्री आपको बताऊंगा और मुझे पूरा यकीन है कि इस हिस्ट्री से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा आपका डायबिटीज़ ख़त्म करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज से दोस्तों करीबन 2000 साल पहले की बात है। उस ज़माने में जो वैद्य और डॉक्टर हुआ करते थे ना, उनके पास ऐसे पेशेंट आने लगे कि जिनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है। अभी उस टाइम पे इस बीमारी को उन्होंने एक ग्रीक नाम दे दिया और वो था डायबिटीज़। तो वही नाम अभी सब लोग यूज़ कर रहे हैं। इंडिया में भी उसको प्रेमा करके संबोधित किया गया। प्रेमा मतलब फ्लो ऑफ वाटर, पानी का प्रवाह। सो इस तरह से अपने शरीर का एक ऑर्गन उससे जुड़ गया, वो था किडनी। अभी इसके बाद और रिसर्च हुई और उसमें ये पता चला कि डायबिटिक व्यक्ति ने जहाँ पे पेशाब किया हुआ है ना, वहाँ पे चींटियाँ जमा हो रही है। अभी उस टाइम पे लेबोरेटरीज तो थी नहीं, तो फिर शुगर टेस्टर करके एक जॉब प्रोफाइल था, उस टाइम पे लोग करते थे। तो ये डायबिटिक व्यक्ति के पेशाब को टेस्ट करते थे और टेस्ट करने के बाद अगर वो मीठी लगी तो फिर वो व्यक्ति को डायबिटिक करके घोषित कर देते थे। अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगता होगा, बट उस ज़माने में ऐसा ही होता था। फिर 1800 की सदी में लेबोरेटरीज बननी शुरू हुई, तो केमिकल टेस्ट होने लगे। तो उसके बाद ऐसा पता चला कि यूरिन में शुगर आने से पहले वो व्यक्ति के ब्लड में पहले आती है। फिर ब्लड में अगर शुगर एक्सेस हो, ज़्यादा हो, तो फिर वो यूरिन में उतरती है। तो इस तरह से फिर पहला ब्लड टेस्ट अभी लेना चालू हो गया। अभी इसके बाद ये पता चला कि एक्सेस शुगर ग्लाइकोजन के फॉर्म में आदमी के लिवर के यहाँ पे जमा हो रही है। तो इस तरह से लिवर को भी डायबिटीज़ के साथ जोड़ा गया। तो किडनी और लिवर के साथ साथ अभी तो शरीर के सारे ऑर्गन डायबिटीज़ से जुड़े हुए हैं। अभी बात करते हैं कि उस ज़माने में ट्रीटमेंट कैसे होती थी। तो जब डॉक्टरों को ये पता चला कि पेशेंट के यूरिन से बहुत ज़्यादा शुगर जा रही है, तो उन्होंने उनको और ज़्यादा शुगर खाने की सलाह दी, बट इससे पेशेंट की तबीयत और बिगड़ने लगी। फिर और रिसर्च हुई, तो फिर ये सामने आया कि एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा खाने से शुगर बढ़ रही है। फिर डॉक्टरों ने प्रोटीन्स एंड फैट्स खाने की सलाह पेशेंट को देना शुरू किया। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इसके ऊपर हम लोग अलग से वीडियो ज़रूर बनाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। इसके बाद 1870 में जर्मनी और फ्रांस के बीच में घमासान युद्ध हुआ। अभी उस युद्धजन्य परिस्थिति में लोगों को कम खाना मिलने लगा। अभी इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं कि सोल्जर्स को बहुत ज़्यादा खाना सप्लाई करना पड़ता होगा और फसल भी कम आई रहेगी। तो हुआ ये कि उसमें ये पता चला कि उपवास के वजह से पेशेंट के यूरिन से कम शुगर जा रही है। तो फिर डॉक्टरों ने ये थ्योरी सामने लाई कि डायबिटिक पेशेंट ने उपवास करना चाहिए। इसके बाद कुछ डॉक्टरों ने ऐसे भी सलाह देना शुरू किया कि अच्छे डाइट और उपवास के साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। एक डॉक्टर ने तो एक अजब ही सलाह देना शुरू किया कि उसने विस्की और ब्लैक कॉफ़ी को मिला के एक मिश्रण बनाया और वो पेशेंट को सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक हर 2 घंटे में लेने की सलाह दी। अभी ऐसे सारे प्रयोग आज भी किए जाते हैं, तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप ऐसे प्रयोग घर पे ना करें। फिर 1920 की सदी में सबसे बड़ा रिसर्च सामने आया और वो था इंसुलिन। इंसुलिन मानो पेशेंट के लिए वरदानी साबित हुआ। अभी इंसुलिन उस टाइम पे कैसे बनाया जाता था, तो पहले शुरुआती में तो कुत्ते के पैनक्रियास से बनाया गया, उसके बाद गाय का पैनक्रियास भी यूज़ हुआ। अभी तो हम लोग को बहुत ही प्योर फॉर्म में इंसुलिन अवेलेबल है। तो इंसुलिन एक वरदान साबित हुआ, बट उसके बाद समझ में आया कि सिर्फ इंसुलिन ना होने से डायबिटीज़ नहीं हो रहा है, इंसुलिन होने के बाद भी डायबिटीज़ हो रहा है। तो फिर इसमें डायबिटीज़ के दो प्रकार सामने आए, वो था टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। अभी ये दोनों प्रकार के ऊपर हम लोग डिटेल में अलग से वीडियो ज़रूर बनाएंगे।
तो दोस्तों हम लोग आगे इस डायबिटीज़ के ऊपर और ज़्यादा डिटेल में वीडियो ज़रूर बनाएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये वीडियो आपके चाहने वालों को ज़रूर आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस डायबिटीज़ के ऊपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।